अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुजात अली और आप देख रहे हैं पैशन मीडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे बर अज़म की जहां हर घर में मगरमच्छ मौजूद हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, बर अज़म अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील जहाँ दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में अपनी मुनफरद शोहरत रखता है, वहीं ये दरिया मिस्र के मुआशी और तहज़ीबी हवाले की से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस दरियाए नील के वसी और अरीज़ अहाते पर फैले इलाके से अहराम मिस्र की तामीर का सामान कश्तियों पर लाद कर लाया जाता था। 6,695 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए बहरे रोम में गिरने से पहले ये सैकड़ों देहातों को सैराब करता है। आलमी सतह पर दरियाए नील की एक वजह शोहरत इसके नीलगू पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छ हैं, जो कि हज़ारों सालों से इस दरिया का हिस्सा हैं। दरियाए नील के किनारे रिवायती नीले और सफ़ेद गुंबदों वाले घरों पर मुश्तमिल एक गांव ऐसा भी है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां हर घर में मगरमच्छ पाया जाता है। यहाँ तक कि हर घर के दरवाजे पर हनूत शुदा मगरमच्छ मिलते हैं। इस गांव तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, बरास्ता ज़मीन या बरास्ता आबे दरिया। अगबिया के बाशिंदों के घरों के बाहर और अंदर मगरमच्छ का होना एक सकाफ़ती रिवायत है। और दिलचस्प बात यह है कि मगरमच्छ को रखना या हनूत शुदा मगरमच्छ को दरवाज़ों पर टांगना उतना ही इस ख़ानदान के लिए बाइसे फ़ख्र होगा। घरों में मगरमच्छ पालना जुर्रत और शुजाअत की अलामत तस्वर किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मगरमच्छों के शिकार, इनकी लाशों को महफूज करने और दरवाज़ों के ऊपर टांगने से भी कई मायनों को जोड़ा जाता है, जैसे बदनज़र से बचने, घर के मालिक की हिम्मत और इस्तिताअत में बढ़ोतरी और दूसरे मगरमच्छों को घर से दूर भगाने की अलामत भी समझा जाता है। वहाँ सिर्फ मगरमच्छ ही ऐसे जानवर नहीं हैं जिन्हें घरों की जीनत बनाया जाता है, बल्कि बड़े पहाड़ी कौवों को मारकर इनकी लाशों को छत पर लटकाया जाता है ताकि दूसरे बड़े कौवे और परिंदे वहाँ से दूर रहें। इसकी एक वजह यह भी है कि पहाड़ी कौवे चूज़ों, मुर्गियों के अंडे कबूतरों को नुकसान पहुँचाते हैं। न्यूबिया तहज़ीब के अफराद बिच्छुओं का शिकार करके इसे दीवारों पर लटकाते हैं ताकि वो इनके घरों में आने वाले दूसरे बच्चों के लिए निशाने इबरत हों। मगरमच्छों को घर में पालने की एक वजह यह भी है कि मगरमच्छ इनकी आमदनी का ज़रिया साबित होते हैं। अब ये बात बाइसे हैरानी है कि भला ख़तरनाक मगरमच्छ को पालकर कोई कैसे पैसे कमा सकता है। तो इस गाँव के बासी वहाँ आने वाले सियाहों के ज़रिए पैसे कमाते हैं, जिनके लिए घरों में अफराद के साथ बसने वाले मगरमच्छ और गांव के बासियों की तहज़ीब बाइसे कशिश होती है। सियाह वहां आकर अपना ज़्यादा वक्त लोगों की तहज़ीब के मुतालिक सवालात करते हुए गुजारते हैं, और इनमें से एक बड़ी तादाद घरों में रखने वाले मगरमच्छों को जानने के अलावा इन्हें हाथ में लेकर तस्वीरें बनवाने में दिलचस्पी लेती है। सियाहों को इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के एवज़ वो पैसे लेते हैं, और इस गाँव के आमदन में बड़ा ज़रिया यही है। लोगों ने मगरमच्छों के लिए घर में छोटे तालाब बना रखे हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो इन्हें दरियाए नील के जंगली हिस्से में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जनूबी हिस्सा में मगरमच्छों को छोड़ना गैर कानूनी है। मगरमच्छों को दरिया तक बाहिफाजत छोड़ने और ख़ुद को ख़तरे से बचाने के लिए वहाँ लोग इनके जबड़े पर मजबूती से कपड़ा बांध देते हैं और दूसरा कपड़ा इनकी दुम और जिस्म के गिर्द लपेट देते हैं, क्योंकि बड़े मगरमच्छों की पूंछ इतनी ताकतवर होती है कि किसी भी शख्स को गिराने का सबब बन सकती है। फिर इन्हें ट्रक में डालकर दरियाए नील के साहिल पर छोड़ दिया जाता है। वहां पहुंचकर एहतियात से इनके गिर्द लिपटे कपड़ों को खोल दिया जाता है। अमूमन इस अमल के दौरान मगरमच्छ हमला आवर नहीं होते, क्योंकि एक आज़ाद ज़िंदगी का तस्वर दरिया के नीले पानी की सूरत में इनके सामने मौजूद होता है। अमूमन सियाहों को महफूज करने वाले लोगों ने अपने घरों में मगरमच्छों के अंडे रखे होते हैं, जिनमें से निकलने वाले बच्चों को वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं। घर तो घर, वहाँ तारीख़ी मकामात और यहाँ तक कि कश्तियों में भी मगरमच्छों के सर आवेज़ा मिलते हैं। इसके पीछे भी मगरमच्छों से जुड़ी अकीदत कार फरमा है या नहीं तो कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। मगरमच्छ यहाँ हर जगह दिखाई देते हैं। इसकी एक वजह मिस्र की तारीख़ खसूसन न्यूबियाई कबीले की तहज़ीब में मगरमच्छों को दी जाने वाली अहमियत है, जो हकीकत का रूप धार चुकी है।
ہزاروں سالوں سے مگرمچھوں کو قدیم بادشاہتوں میں شجاعت کی علامت مانا جاتا تھا۔ قدیم مصری تہذیب میں فنون لطیفہ پر بھی مگرمچھوں کے گہرے اثرات رہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔